तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक? तो चलो हम लोग नीट के बेसिक मैथ का सीरीज स्टार्ट किया था। ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें मैं आप लोगों को जहां से मैंने छोड़ा था वहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक लिया था, ठीक है। अब यहाँ से मैं बेसिक जो सीरीज स्टार्ट किया था उसको यहाँ से स्टार्ट करूंगा। और ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके बाद लेक्चर नंबर 3 आएगा, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 आएगा, फिर चारों लेक्चर का एक वन शॉट आएगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 बेसिक, यहाँ से पावर एंड रूट से, ठीक है ना। अब बताओ, दुनिया में x के पावर 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x के पावर यदि 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? सर x के पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। कैसे होगी आपको पता है, ठीक है ना। 10 के पावर 0 क्या होगी? सर इसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे 1 के पावर 0 क्या होगी? इसकी वैल्यू भी 1 होगी सर। यहाँ पे नीचे 2 के पावर 0 है तो नीचे 1 होगा, और 1/1 कितना होता है? सर 1 होता है। यहाँ बताओ 1/0 माइनस क्या होता है? अक्सर ये सब बच्चों को ना थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि एवरीवेयर यूज नहीं होता, कभी कभी सडनली आता है और बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1/0 क्या होता है। देखो 1/0 प्लस इन्फिनिटी होता है और 1/0 माइनस माइनस इन्फिनिटी होता है। रट लो, 1/0 प्लस होगा तो ये इन्फिनिटी होगा, 1/0 माइनस होगा तो क्या होगा? ये माइनस इन्फिनिटी। ये बहुत कम ही मैंने क्वेश्चन में यूज होता है, लेकिन जब भी यूज होगा ना तुम गलत करके ही आओगे। यहाँ पे देखो, यानी दुनिया की कितना भी छोटी चीज हो उसके पावर तुम 0 लगाओगे ना तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और दुनिया की कितना हो बड़ी चीज हो उसके पावर 0 लगाओगे ना तब भी उसकी भी वैल्यू 1 ही होगी। तो यानी ये लर्न कर लो, दुनिया की सबसे छोटी सी छोटी वैल्यू के पावर 0 लगाओगे तब भी उसकी वैल्यू 1 होगी, और दुनिया के सबसे बड़ी से बड़ी कोई भी थिंग है उसके पावर 0 लगाओगे तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। यहाँ तक क्लियर? अब देखो 2 के पावर यहाँ पे 3 है, 2 के पावर 3 बच्चे 6 लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट 6 लिखते हैं, जो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 2 के पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 यानी 8 होगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। 2 के पावर 5 कैसे होगा? अब तो तुम लोग कर ही लोगे। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो 2 5 जा 10 4, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, तो ये 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 के पावर इन्फिनिटी है, 3 के पावर इन्फिनिटी। एक चीज लर्न कर लो, यदि कोई भी नंबर हो उसके पावर इन्फिनिटी हो तो या तो नंबर 1 से बड़ा होगा या तो नंबर 1 से छोटा होगा। तो दुनिया में कोई भी नंबर हो यदि 1 से बड़ा है और उसका पावर इन्फिनिटी लगा रहा है कोई भी इंसान, जैसे यहाँ मैं बोलूँ 10 के पावर इन्फिनिटी तो इसका वैल्यू तुम इन्फिनिटी बोलना। और कोई भी नंबर 1 से छोटी हो उसका पावर इन्फिनिटी लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर 1/10 ले लिया, ये 1 से छोटा है, हाँ सर, इसका पावर इन्फिनिटी लगाएगा। तुम डायरेक्ट आंसर 0 देना, दिमाग मत लगाना, क्योंकि तुम्हारा बायो है, बायो में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। मैथ वाले बच्चे के पास रीजन होता है, ठीक है ना। वो रीजन भी आपको बता दूंगा, अभी नेक्स्ट आगे बता दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई बोलेगा 0.1 के पावर इन्फिनिटी क्या होगा? सर वैल्यू क्या है अंदर? 1 से बड़ी है या छोटी है? बताओ, 1 से बड़ी है या छोटी है? सर 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी है तो इसका पावर इन्फिनिटी लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब कोई बोलेगा 2 के पावर इन्फिनिटी, 2 क्या है? 1 से बड़ा है या छोटा है? सर 1 से बड़ा है तो इसका पावर इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, नहीं है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये वैल्यू 1/2 के पावर इन्फिनिटी क्या होगा बताओ? 1 से छोटी या बड़ी है? 1/2। सर छोटी है, तो छोटी नंबर के पावर इन्फिनिटी क्या होता है? सर 0 होता है। यहाँ तक क्लियर? ये 10 के पावर इन्फिनिटी, 10 क्या है बताओ? 1 से बड़ा या छोटा है? सर 1 से बड़ा है, तो इसका पावर इन्फिनिटी कितना होगा? सर इन्फिनिटी हो जाएगा। पाई, पाई के पावर इन्फिनिटी, पाई कितना होता है बताओ? कोई बताएगा पाई की वैल्यू? सर पाई की वैल्यू होती है अपनी, पाई की वैल्यू होती है 3.14। तब कोई बोलेगा पाई के पावर इन्फिनिटी, तो वो इनडायरेक्टली बोल रहा है 3.14 के पावर इन्फिनिटी, यानी ये 1 से बड़ा है, इसलिए सर इसका वैल्यू इन्फिनिटी लिख लीजिए। यहाँ तक क्लियर? इसका वैल्यू इन्फिनिटी लिख लूँ? यस सर। अब बताओ ये 0.001 के पावर इन्फिनिटी, दिख रहा है ना, 0.001 के पावर इन्फिनिटी, यानी ये वैल्यू बहुत छोटी है 1 से, तो किसी भी छोटी वैल्यू के पावर इन्फिनिटी हमेशा 0 आता है, रट लो। अब बताओ e के पावर 0 है, e के पावर 0 है, यानी मैंने आपको बताया था चाहे वैल्यू कितनी छोटी हो चाहे कितना हो बड़ा हो, उसके पावर 0 लगाते हैं उसके वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिख लेते हैं। लेकिन मैं आप लोग से एक चीज पूछना चाहूंगा, e के वैल्यू कितना होता है? कोई बताएगा? e का वैल्यू होता है 2.71। यहाँ तक क्लियर है? रट लो, क्योंकि जरूरत पड़ता समटाइम। 4 के पावर 0 कितना होगा? सर 1 होगा। 1/e के पावर 0 कितना होगा? 1/1 होगा, सर ये भी 1 ही हो जाएगा।
1/0 प्लस सर अभी आपने बताया था इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। 1/∞ ये लर्न कर ली, 0 होता है। 1/∞ 0 होता है, ठीक है ना। 1/0 प्लस इन्फिनाइट होगा, 1/0 माइनस माइनस इन्फिनाइट होगा, 1/∞ 0 होता है, ठीक है। 2⁴ क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार मल्टीप्लाई कर लेना। 2∞ क्या होगा, 2∞ क्या होगा सर, इन्फिनिटी होगा। 1/2∞, देखो नीचे इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि मैंने इसके वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा है, तो नीचे इन्फिनिटी होगा तो 1/∞ कितना होगा, कोई बताएगा। हाँ सर 0 होगा, अभी आपने लिखा 1/∞ 0। देखो यहाँ पे कोई डाउट है, नहीं है। 1/10∞, 1 से छोटी नंबर है, 1 से छोटी नंबर के पावर इन्फिनिटी कितना होता है सर, 0 होता है। e के पावर इन्फिनिटी e 2.71, यानी 1 से बड़ी नंबर का पावर इन्फिनिटी कितना होना चाहिए सर, इन्फिनिटी होना चाहिए। 0.1 0.1 1 से छोटा है, 1 से छोटी नंबर के पावर इन्फिनिटी क्या होनी चाहिए सर, 0 होनी चाहिए। आई होप इतना मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है कि कभी भी पावर में इन्फिनिटी हो, 0 हो, छोटा नंबर के पावर इन्फिनिटी हो, 0 हो, बड़ा नंबर के पावर 1 से बड़ा नंबर के पावर इन्फिनिटी हो, 0, चींटी के पावर 0 हो, हाथी के पावर 0, ये सब आप लोग आराम से आ जाएगा। शेर के पावर 0 हो, ऊंट के पावर 0 हो, ठीक है। ये सब कोई भी पूछेगा आप आराम से बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। अब देखो फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तुम एक बात बताओ मुझे, ये जो वैल्यू तीनों लिखा है क्या ये तीनों इक्वल है या नहीं है, ये बताओ, है या नहीं है। सोचो मैं यहाँ पे लिख दूँ 0.5 और इसमें मैं बहुत सारा 0 लगा दूँ तो ये 0.5 ही कहलाएगा, समझ रहे हो। चाहे आगे में बहुत सारा 0 लगा दूँ, चाहे पीछे में बहुत सारा 0 लगा दूँ, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये एक ही चीज है, ठीक है। आगे पीछे 0 लगाने से उसकी कोई वैल्यू नहीं चेंज होती है। जैसे यहाँ पे मान लो 0.6 लिखा है, यहाँ पे मैं इतना सारा वैल्यू लगा दूँ, ये 0.6 ही है। डन, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं है ना, नहीं है ना। चलो अब 0.75 को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, यानी सिंप्लीफाई करके इसके वैल्यू क्या आएगी वो लिखेंगे। तो 0.75 है, पॉइंट यानी कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 0 लगा देंगे और इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। कि 25 के टेबल पढ़ो, 25 75 और 25 चौका 100, यानी 3/4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है सर, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है सर। ये 0.5 है तो ऊपर 5 लिखूंगा और एक ही नंबर के बाद 0, इसको काउंटिंग मत करना नहीं तो पागल हो जाओगे। देखो 0.5 है, मैं ऐसे लिख दूँ 0.500000, तो तुम क्या करेगा, ये नंबर हटाएगा और 1 2 3 4 यहाँ पे 0 बैठाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला ये दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। यदि इतना 0 बैठाओगे तो पूरे को काउंटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना होता है, इसको एक नंबर ही मानेंगे तो इसको काट देंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा। यदि तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम्हारा कंफ्यूजन भी दूर करने का मेरे पास सॉल्यूशन है। जैसे 0.500 है, ये और ये दोनों एक ही नंबर है, ये सब एक ही नंबर है। अब तुम इसको पॉइंट का हटाओगे ना तो तुम इस पूरा नंबर का काउंटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, आप लोग 1 2 3 डिजिट काउंटिंग कर रहे हो, तो ये तीनों डिजिट के लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 3 0 बढ़ा दो, ये 2 से 2 कटेगा, देखो 5/10 ही आ रहा, क्या रहा 5/10 ही आ रहा, और ये 1/2 ही आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बहुत ही इजी टॉपिक चल रहा है, बहुत ही इजी है, एकदम हलवा है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये 0.125 तो मैं 125 के लिखूंगा और नीचे 1 पे कितना 0 आएगा, 1 2 3 3 0 लगा दूंगा और इसको सिंप्लीफाई करने आपको बहुत ही अच्छे से आता है। इसके बारे में देखो 0.2 है तो 0.2 को क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और नीचे 1 0 लगा दूंगा। इसको सिंप्लीफाई करने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आता है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करके इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखो 0.6 है तो 0.6 को लिखूंगा 6/10, यहाँ तक क्लियर। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लोगे। इसको देखो 0.30 है तो तुम 30 लिखो तो नीचे 2 0 लगाओ, ठीक है। और यदि तुम 3 लिखते हो तो नीचे 1 ही 0 लगाओ, क्योंकि तुम इसी को मान रहे हो। क्योंकि अभी आपने बताया था 0.3 ये इक्वल टू होता 0.30 के और ये इक्वल टू होता 0.300 के। कंफ्यूज नहीं होना, कंसेप्ट को पकड़ना है, कंसेप्ट को पकड़ना है, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसको तो तुम लोग कर लोगे, इसको भी तुम लोग कर लोगे। इसको कैसे करेंगे सर, 1 2 5 लिखेंगे और नीचे 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 0 लगा देंगे। अब इसको काटना है तो तुम लोग काट ही लोगे।
25 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 बार में 125 आता है और 4 बार में 100 आता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। चलो ये रहा नेक्स्ट टॉपिक। अब मल्टीप्लिकेशन में मैंने देखा है अक्सर बच्चों को पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, थोड़ा सा बच्चे इसमें फंसते हैं, तो इसीलिए मैंने ये मल्टीप्लिकेशन भी लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं समझा दूंगा तो लाइफ में अब तुमको पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? कैसे करेंगे देखो, बहुत ही आसान है। जैसे 1.25 और इंटू यहाँ पे 0.2 ले लेते, इसको मल्टीप्लाई करना, दिमाग नहीं लगाना, नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट को कहाँ पर लगाना वो मैं बता रहा हूँ। चलो 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 1 क्या होगा बताओ 5 और 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब पॉइंट काउंटिंग करो, 1 2, 2 नंबर के बाद इसके पास पॉइंट है, ठीक है ना, 2 नंबर के बाद इसके पास पॉइंट है और 1 नंबर के बाद इसके पास पॉइंट है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन लोगों के पास 3 नंबर के बाद पॉइंट हो जाएगा, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे अपना पॉइंट लग जाएगा। अब इसके आगे तुम जितना जीरो लगाना लगा लो, इसके पीछे जितना जीरो लगाना लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सुंदर आंसर लिखने के लिए, सुंदर आंसर लिखने के लिए आगे एक जीरो लगा दिया जाता है 0.25। लेकिन तुम कभी 0.25 लिख दोगे ना 0.25, तो एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा कि 0.25 है, वो समझेगा 250 है। डन? क्लियर है यहाँ तक? लेकिन वहीं जब जीरो लगा दोगे ना तो क्लियर दिखेगा 0.250। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करना आप लोगों को। चलो ये पहले बताओ क्या आएगा। 7 से मल्टीप्लाई करना, दिमाग नहीं लगाना, पॉइंट देख के हबड़ाना नहीं है और गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना, सीधे मल्टीप्लाई करो। 7 2 जा 14, 7 2 ना 14, कैरी 1, 7 1 जा 7 और एक कैरी आया था तो 8 हो गया, ठीक है। और पॉइंट 2 नंबर के बाद है यहाँ पे, तो 1 2 यहाँ पॉइंट लगा दूंगा और एक सुंदर दिखने के लिए थोड़ा सा मेकअप कर दूंगा। आई होप यहाँ तक क्लियर। अब जीरो नहीं भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट सुंदर दिखने के लिए इधर मेकअप मत करना, नहीं तो बस सूरत दिखने लगेगा। यहाँ तक क्लियर? ठीक है ना? उतना ही मेकअप किया जाता है जिससे सुंदर दिखे, कोई ज्यादा मेकअप कर देता ना तब भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, तो लिमिटेड। चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दिमाग नहीं लगाना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है ना, तो जीरो करो या जीरो को हटा दो, कर भी सकते हो हटा दो, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो 5 3 जा कितना आएगा 15। इसके पास एक जीरो था तो जीरो लगा देंगे, क्योंकि इसका जीरो पॉइंट वाला जीरो नहीं है, इसका जीरो अपना ओरिजिनल जीरो है तो वो लगेगी। नंबर कितना है, पॉइंट कितने नंबर के बाद है, आपने केवल 3 को कंसीडर किया था तो एक ही नंबर के बाद पॉइंट है, तो इसीलिए यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक, यदि ये दोनों जीरो कवर करोगे तो आपको एक और जीरो लगाना पड़ेगा, फिर 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, आंसर वहीं आएगा। कान कैसे ही पकड़ो, पकड़ना कान ही है, ठीक है ना, दिमाग नहीं लगाना है, कंसेप्ट को पकड़ना है। ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ दुनिया का सबसे इजीएस्ट और सिंपलेस्ट कंसेप्ट है, इसको समझ जाओगे तो पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन लाइफ में कभी भी तुमको परेशान नहीं करेगा। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1.2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला है आपको नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। पॉइंट के बारे में क्या करेंगे, पॉइंट काउंटिंग करेंगे और उतने नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 15 का टेबल पढ़ते हैं, 15 दूना 30 होता है, कैरी 3 आएगा, ठीक है, और 15 1 जा 15, ठीक है ना, 3 कैरी आया था तो 15 3 18 हो गया, ठीक है। और पॉइंट कितने नंबर के बाद है, 1 2, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 1 2 मैं यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। क्या आप ये मल्टीप्लाई कर पाएंगे, क्या ये आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे, करिए, 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। क्या आप ये मल्टीप्लाई कर पाएंगे, करिए, 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। क्या आप ये मल्टीप्लाई कर पाएंगे, यस सर। क्या आप ये मल्टीप्लाई कर पाएंगे, यस सर। क्या ये कर पाएंगे, यस सर। सर एक और करके बता दो। चलो मैं इसको बता देता हूँ। 3 का टेबल पढ़ो, 3 5 जा सर 15, 3 5 जा 15, 15 का 5, कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 1 10, 10 का 0, कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 1 7। यहाँ तक क्लियर। पॉइंट कैसे लगेगा, 1 2, तो यहाँ पॉइंट लग गया, ये अपना आंसर हो गया। आई होप यहाँ तक किसी कोई डाउट है, किसी को किसी भी टाइप का डाउट है यहाँ तक, पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्लियर हुआ। दोनों के पास पॉइंट हो तो कैसे करते हैं, एक के पास पॉइंट हो एक के पास नहीं हो तो कैसे करते हैं। दिमाग नहीं लगाना है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट को काउंटिंग करके लगा देना। नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर्स एंड रूट ऑफ फ्रैक्शन नंबर।
यानी रूट के अंदर से बहुत सारे नंबर होते हैं, उनको बाहर कैसे निकालेंगे ये कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। देखो ये कंसेप्ट बहुत ही आसान है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको दिमाग लगाओगे दिक्कत होगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लो रूट के अंदर यहाँ पे 25 है और पॉइंट यहाँ पे लगा, तो तुमको दिमाग नहीं लगाना। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है सर 5 का, और यहाँ पे अंदर से पॉइंट निकल रहा है तो पेयर में होता है। यदि पॉइंट 2 नंबर के बाद होगा तो एक ही नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। पॉइंट 4 नंबर के बाद होगा तो 2 नंबर के बाद लगेगा। जैसे 25 से 5 निकल रहा है ना, तो पॉइंट पेयर में होगा तो 1 निकलेगा। जैसे एक पेयर का 1 पॉइंट बाहर निकालना, ठीक है ना। यहाँ से देखो 81 किसका होता है स्क्वायर रूट सर, 81 होता है 9 का स्क्वायर रूट, ठीक है। और 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा। 9 किसका होता है सर 3 का होता है। 2 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, सुंदर दिखने के लिए एक आगे 0 लगा दूंगा। 144 स्क्वायर रूट मैंने बताया था, फर्स्ट लेक्चर में स्क्वायर रूट बताया था। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है सर 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 का स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा। नंबर कितने नंबर के बाद पॉइंट लगेगा सर 2, यहाँ पे पॉइंट है 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो बाहर एक ही नंबर के बाद लगेगा। यहाँ देखो ये 25 किसका स्क्वायर रूट होता है सर 5 का, कितने नंबर के बाद पॉइंट है अंदर सर 4 नंबर के बाद है, तो यहाँ 2 नंबर के बाद लगेगा, बट अपने पास एक ही नंबर है तो मैं एक खुद से 0 लगा दूंगा और इधर पॉइंट लगा दूंगा, और इधर एक सुंदर दिखने के लिए 0 लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर यहाँ तक क्लियर। इधर देखते हैं 81 है तो 81 से क्या निकलेगा 9 का 81 होता है, और इसके पास 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 1 नंबर के बाद निकलेगा, और ये 10 के पावर 4 है तो 10 4 बार है तो पेयर में बाहर निकलेगा, तो 10 के पावर 2 बाहर निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई करना, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी 0.25 निकल, ये एज इट इज है, इसको एज इट इज लिखेंगे। 0 अंडर रूट 0.49 से क्या बाहर निकलेगा 0.7, और यहाँ पे 0.2 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को नंबर से, पॉइंट कितने नंबर के बाद लगाएंगे सर, 1 नंबर के बाद यहाँ पे है, 1 नंबर के बाद यहाँ पे है, 2 नंबर के बाद यहाँ पे है, तो टोटल 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर सबको? क्लियर? हाँ सर यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट ये रहा। अब तुम लोग ये बताओ मुझे, ये 2 के पावर 3 इंटू 2 है, इसको क्या करेंगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई होता है, यानी ये 2 के पावर 6 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? नहीं करना चाहते हो तो अंदर वाले को सॉल्व कर लो, 8 हो जाएगा, 8 के पावर 2 हो जाएगा, और 8 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, या 8 स्क्वायर मैंने बताया, 8 का स्क्वायर कितना होता है सर 64 होता है। इसको कैसे करेंगे सर, इसको 3 2 इंटू 1/2 लिखेंगे, इससे कट जाएगा 3 हो जाएगा, या तो इसको 9 लिख लो और इसका पावर 1/2 लिख लो, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपको पता ही है 3 होता है। यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ सर क्लियर। ये अंडर रूट 4 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 सर 2 होता है, इसके पावर 3 लगा दो। 8 को क्या लिख सकते हैं सर 2 के पावर 3 लिख लीजिए, और 2/3 लिखिए, इससे इसको काट दीजिए, 2 के पावर 2 हो जाएगा, यानी 4 आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो यहाँ तक बताओ। नहीं है सर, चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ये रहा नेक्स्ट स्लाइड, ये आप लोगों के होमवर्क के लिए। ये 27 के पावर 2/3 क्या होगा, 27 को क्या लिखेंगे 3 के पावर 3 और इंटू 2/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 के पावर 2 हो जाएगा, यानी 9 आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है ना? नहीं है ना? आगे चले। ये सब होमवर्क होगा, आप लोग करना है, डाउट आएगा कमेंट करना, ठीक है ना। ये बताओ 169 किसका स्क्वायर होता है सर 13 का 169, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पर 1/2 है, इससे काट देंगे 13 आ जाएगा। 400 किसका स्क्वायर होता है सर 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 20 का स्क्वायर लिखेंगे और 1/2 है, इससे कटेगा 20 आएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? 144 किसका स्क्वायर रूट होता है सर 12 का होता है, तो 12 आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? यहाँ तक डाउट है तो बताओ। दिखा स्क्वायर रूट टेबल, ये लर्न करने का फायदा कितना है, तुम 2 मिनट के 1 मिनट के क्वेश्चन ना सेकंडों में करोगे, 10 सेकंड के अंदर आंसर लाओगे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। यानी अभी तो मल्टीप्लिकेशन बताया ही था पॉइंट वाला, अब ये डिवीजन आएगा और ये सब आएगा, इस सब के बारे में बताता हूँ, माइनस कैसे करते हैं ये सब बताता हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो। मान लो 1 पॉइंट यहाँ पर दिया रहेगा अपने पास 1.246 ऐसे दिया है, अब तुमको माइनस करना है, मान लो
मान लो माइनस करना, यहाँ से ले लेते हैं 0.230, ये माइनस करना। तो सबसे पहला कंसेप्ट होता है पॉइंट के सामने पॉइंट लगाएंगे। क्या करेंगे? पॉइंट के सामने पॉइंट लगाएंगे और डिजिट को सामने सामने मिलाएंगे। सर इक्वल डिजिट नहीं होगा तो क्या करेंगे? उसका भी इलाज है अपने पास। अभी देखो इक्वल डिजिट है, हाँ सर है। 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, 4 में 3 माइनस करेंगे 1, 2 में 2 माइनस करेंगे 0, पॉइंट जहाँ पे वहीं पर रहेगा। 1 में से 0 माइनस करेंगे 1। यदि इसी को ऐड करना हो तो क्या करेंगे? देख लेते हैं। 1 2 4 6 पॉइंट 0, यहाँ पे 2 3 0 ऐड करना है। इसको ऐड में भी यही रूल लगता है, पॉइंट के सामने पॉइंट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ये रूल नहीं लगता। और सामने वाले नंबर को सामने वाले नंबर से ऐड करो। 6 में 0 ऐड करोगे 6, 4 में 3 ऐड करोगे 7, 2 में 2 ऐड करोगे 4, पॉइंट के सामने पॉइंट, 0 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा? सर 1 आएगा। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं है। 2-3 और एग्जाम्पल करा देते हैं जिसमें पॉइंट इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे ये डिजिट कोई कम हो, छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो मैं ले लेता हूँ 4 5 6 7 और यहाँ पॉइंट लगाता हूँ। इसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है 1.2, इसमें से माइनस करना। दिख रहा है ना छोटा नंबर है। तो मैंने रूल बताया आपको कि पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे और उसके सामने वाले नंबर को उसके सामने। तो इधर नंबर है 2 तो इधर 2 लिखेंगे, इधर 1 है तो इधर 1 लिखेंगे। अब देखो ऊपर तो 4 डिजिट है, नीचे 2 ही डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे? 0 बैठाएंगे। मैंने आपको बोला था इधर कितना भी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी कितना भी 0 लगा लो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, यानी उस नंबर को वो चेंज नहीं कर सकता है। यहाँ तक क्लियर? यानी ऊपर 4 डिजिट है, नीचे भी 4 डिजिट बना लिया। अब इसको माइनस कर दूंगा, ऐड करना होगा तो ऐड कर दूंगा। 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, पॉइंट के सामने पॉइंट आएगा। यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ सर। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 और 4 में से 0 माइनस करेंगे 4। यहाँ तक क्लियर? ऐड सब्ट्रैक्ट करना आ गया आपको? एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गया? आया या ना आया? हाँ या ना? एक बार कमेंट में लिख दो हाँ या ना। आया या नहीं आया बता दो एक बार, क्योंकि नहीं आया होगा तो दोबारा बताएंगे आपको। एक बार कमेंट में लिख दो मुरारी सर, एक बार कमेंट में लिख दो मुरारी सर। चलो इसको देख लेते, ये कैसे करोगे आप लोग। मैंने अभी बताया था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 0.74 और यहाँ पॉइंट के सामने पॉइंट लगाऊंगा, 0.8 इधर लगा दूंगा और इधर एक 0 ले लूँगा, ठीक है। यानी ये इक्वल नंबर है, इसको आराम से तुम माइनस कर सकते हो। ये कैसे करेंगे? इसको भी करने का वही तरीका, 0.94 लिखूँगा और पॉइंट के सामने पॉइंट लिखूँगा, इधर 0 इधर 2 और इधर 7 आएगा और इधर एक 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला नंबर छोटा पड़ गया तो इसको बड़ा इक्वल बनाने के लिए, बराबर बनाने के लिए एक 0 लगा दिया और ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड लगा देंगे और इसको तुम लोग आराम से ऐड कर लोगे। यहाँ तक क्लियर सबको? ये मल्टीप्लिकेशन मैंने बता ही दिया अभी पीछे, तो ये तुम लोग कर ही लोगे, ये मल्टीप्लिकेशन कर ही लोगे। डिवाइड देख लेते हैं, ठीक है ना। डिवाइड का रूल क्या होता है कि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होता है। ऊपर कितने नंबर के बाद पॉइंट है? 2 नंबर के बाद है। नीचे कितने नंबर के बाद पॉइंट है? 1 नंबर के बाद पॉइंट है। तो ये 1 नंबर वाला ना, 1 नंबर को इसको खा जाएगा और यहाँ पे पॉइंट लगा देगा, यानी ये हो जाएगा। इससे भी जी तरीका अपने पास, तो ये हो जाएगा 0.3/6 और पॉइंट को हटाते तो नीचे क्या होता है? 0 बढ़ता है, तो 0 बढ़ा दिया, ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 60 हो जाएगा। इसका टेबल पढ़ेंगे तो 1/20 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। पाई का वैल्यू कितना होता है? सर अभी आपने बताया था पाई का वैल्यू 3.14 होता है। ये रट लो, रट लो, बहुत काम आएगा। क्वेश्चन को आपको ना एकदम स्पीड बढ़ा देगा। पाई स्क्वायर कितना होता है? सर पाई स्क्वायर 3.14 के स्क्वायर करोगे ना तो 10 के आसपास आएगा। रट लो 10, ठीक है ना, 10 रट लो। अब तुमसे कोई पूछे पाई स्क्वायर अपॉन जी, तो पाई स्क्वायर का वैल्यू होता है 10 और जी के वैल्यू तुमको पता ही है, ग्रेविटेशन के स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इसके वैल्यू 10 होता है, ठीक है। तो लर्न कर लो, ठीक है ना, लर्न कर लो। ये माइनस तुम लोग कर ही लोगे क्योंकि इतना मैंने अच्छे से कंसेप्ट बता दिया। तो ये सब क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये मल्टीप्लिकेशन होमवर्क रहेगा, ये मल्टीप्लिकेशन होमवर्क रहेगा, ये डिवीजन होमवर्क रहेगा, ठीक है। चले आगे चले? हाँ सर आगे चलिए। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? किसी कोई भी डाउट है तो बताओ तुम लोग, क्योंकि डाउट होगा तो उसका सोल्यूशन है मेरे पास। अब आ जाता है बेसिक अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
फ्रैक्शन वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन में बहुत दिक्कत होता है आप लोगों को, तो वो दिक्कत आज के बाद से खत्म हो जाएगा। उसका निदान, उसका सोल्यूशन मैं दे दूंगा। देखो कभी भी तुमको क्वेश्चंस आता ना फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उसका दो ही फंडा होता है। पहला फंडा होता है कि तुम चेक करो, पहला फंडा होता है आप चेक करो कि क्या उसका बेस डिफरेंट है या सेम है। मान लो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मान लो 3, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे 5 अपॉन यहाँ पे 4 ले लो। अब चेक करो बेस सेम है या डिफरेंट है, या तो डिफरेंट होगा या सेम होगा। ठीक है, तो मान लो ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो ये चेक करो क्या ये एक ही टेबल में आते हैं। चेक करो 2 का टेबल में 4 आता है तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। ठीक है ना, एक टेबल में नहीं आते होंगे तो देख लेंगे क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसका टेबल पढ़ोगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 5 लिखो। 4 का टेबल पढ़ोगे 1 बार में जाएगा, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, नीचे 4, इसको ऐड करोगे तो ये 11/4 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे 7/5 है। अब देखो ये 2 के टेबल में भी नहीं आता और डिफरेंट भी है। ठीक है ना, डिफरेंट भी है और 2 के टेबल में भी नहीं आता। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो एलसीएम होगा ना वो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2 5 या 10 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसका टेबल पढ़ोगे कितने बार में जाएगा, 10 सर 5 बार में। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका टेबल पढ़ोगे तो 2 बार में जाएगा, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 + 14 और नीचे 10 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29/10। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है ना। एक और एग्जाम्पल लूँगा जिसमें बेस सेम होगा, ये दुनिया का सबसे ईजी एग्जाम्पल होता है। 7 यहाँ पर 4 ले लेता हूँ और यहाँ पे 3/4। बेस सेम है, कुछ मत करना, नीचे जैसे वैसे लिख लेना, ऊपर वाले को ऐड कर देना। ये दुनिया का सबसे आसान एग्जाम्पल होता है, ये गधे भी कर लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर सबको। ये एडिशन कर पाओगे, कर पाओगे, कर पाओगे। चलो इसका बताओ, बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, ए बी है तो नीचे ए बी होगा। ठीक है ना, ए का टेबल पढ़ोगे बी बार में कटेगा, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर बी का टेबल पढ़ेंगे ए बार में कटेगा तो 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया आंसर। यहाँ पे देखो, यहाँ भी एलसीएम बी डी हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो ए डी हो जाएगा और सी बी हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ भी एलसीएम क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए डी और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी सी होगा। इसको देखो, जब भी तुमको डिवाइड में 2 फ्रैक्शन दिया हो ना तो इसका एक कंसेप्ट होता है, a/b लिखना और इसको इनटू लिख देना और इसको उलाट के लिख देना, d/c लिख देना। बस दिमाग मत लगाना, जब भी इस टाइप के दिखे ना तो ab को तो लिख ही लेना और डिवाइड को इनटू लिखना और c/d मत लिखना, इसको उलाट के लिखना d/c। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखो, मैं 2/3 लिखूंगा और इसको इनटू लिखूंगा, 4/5 नहीं लिखूंगा, मैं 5/4 लिखूंगा और इसके टेबल में ये 2 बार में कट जाएगा और ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, है तो बताओ, नहीं है ना। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको कॉपी कर लो आप लोग, इसको कॉपी कर लो, चाहिए इस क्वेश्चन को तुम खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इसको ये रहा तुम्हारा, तुमको होमवर्क के लिए रहेगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सिमिलर है, देखो ध्यान से। ये 6 क्या होता है, 3 के टेबल में आता है तो अपना एलसीएम 6 हो जाएगा, जैसे 4 2 के टेबल में आ रहा है। यहाँ देखो, ये अपना एग्जाम्पल इसके जैसा हो जाएगा। ये एग्जाम्पल किसके जैसा है भाई बताओ, ये एग्जाम्पल किसके जैसा है, इसके जैसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये भी एग्जाम्पल सिमिलर है, ये मैंने बता ही दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बताओ, एक बार लिख दो कमेंट में, लिख दो मुरारी सर, लिख दो एक बार मुरारी सर कमेंट में। ठीक है, एक बार मुरारी सर लिख दो। चलो इसको कंपोनेंडो और डिविडेंडो करना जा रहे हैं। ठीक है ना, इसका बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। सिंपल में हम लोग क्या करते हैं, मान लो a/b यहाँ पे लिखा रहता है, a/b यहाँ पे a/b, तो इसे +1 करते हैं। ठीक है ना, और एक बार -1 करते हैं। ठीक है, और इसको दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो इसी को, इस पूरा जो प्रोसेस चल रहा है ना, ये जो पूरा क्रिया चल रही है ना, ये जो पूरा स्टेप है ना, इसी को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। ठीक है, तो चलो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, a + b/b हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे या एलसीएम लेंगे तो a - b/b हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a + b/a - b आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर सबको। अब देखो इस टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप बताओ
a बाई बी इक्वल टू 4/5 है, तो a प्लस बी कैसे आएगा? जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो इधर भी 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और a माइनस बी कैसे आएगा? जब इसमें -1 करेंगे तो इधर ही -1 करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। तो कंपोनेंडो लगाएंगे तो a प्लस बी अपॉन बी हो जाएगा, इधर 4 + 5 यानी 9/5 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस करेंगे तो a माइनस बी अपॉन बी हो जाएगा, इधर माइनस लगा देंगे तो 4 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1/5। दोनों को डिवाइड मार देते हैं तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और ये डिवाइड मारेंगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -9 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कॉपी करिए इसको, कॉपी करिए इसको, कॉपी करिए इसको, कॉपी करिए इसको, कॉपी करिए आप लोग। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? आपको कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। चलो ये देखो, इसका रिवर्स है, यानी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी दिया है तो a बाई बी चाहिए इनको, ठीक है ना। a बाई बी चाहिए तो वहीं कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ भी लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इरेज कर देता हूँ और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यहाँ भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, +1 करेंगे, +1 करेंगे तो क्या मिलेगा, +1 करेंगे तो a प्लस मिलेगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, ठीक है। और इधर +1 का ऐड करेंगे तो 7 + 6/6 मिलेगा। ये b से b कैंसिल हो जाएगा, यानी 2a अपॉन a माइनस बी हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 13/6 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा तो a प्लस बी माइनस a प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। यहाँ तक क्लियर? और नीचे a माइनस बी एज इट इज रहेगा, इसमें माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। यहाँ तक क्लियर? 1/6। अब डिवाइड मारते हैं, यहाँ पे क्या होगा, a से कटेगा 2b हो जाएगा, यानी 2b अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 1/6। अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड मारेंगे तो a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, यानी 2a अपॉन 2b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 नहीं होगा, 13/6 को 1/6 से डिवाइड करेंगे तो 13 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो a अपॉन b यहाँ पे 13 अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के दिखाओ। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी लगा सकते हो, उसके अलावा तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तब भी आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है ये कंसेप्ट? क्लियर है तो कमेंट करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर? देख बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे करते हैं। चलो करके दिखा रहा हूँ। 5 को x माइनस 1 से करेंगे तो ये 5x माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल टू x माइनस 1 को 5 से कर दिया, अब इसको 2 से करेंगे तो ये 2x प्लस 2 हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो 5x से 2x माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ? सर 3x आएगा। और इसको उधर ले जाएंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो सर x की वैल्यू 7/3 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है ना? आगे चलें? हाँ सर चलिए, ये रहा नेक्स्ट टॉपिक। उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन एक है यहाँ पे, इसको तुम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के निकाल के दिखाओ कि tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा। tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा? देखो, एक बार +1 करो एलसीएम लो, एक बार -1 करो एलसीएम लो, आराम से tan बनेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है ये प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है ना, ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, ठीक है ना। यानी एग्जामिनर बोलेगा y इज प्रोपोर्शनल टू x, इसका कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। y इज प्रोपोर्शनल टू x, तो ये प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। और x बोलेगा तो x लिखेंगे, t बोलेगा तो t लिखेंगे, v बोलेगा तो v लिखेंगे, w बोलेगा तो w लिखेंगे। सिंपल। और जब भी प्रोपोर्शनल को हटाओगे ना, जब भी प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है k। अब x है तो x लिखना, t होगा तो kt लिखना, और v होगा तो kv लिखना, और w होगा तो kw लिखना। आई होप यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? चलो, ये है बोल रहा है y इज प्रोपोर्शनल टू x, तो उसको मैंने लिख लिया ऐसे। अब इसको हटाऊंगा, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो kx हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? इसका ग्राफ कैसा बनता है? ये रहा ग्राफ। जब इसमें 0 डालोगे तो 0 मिलेगा, 1 डालोगे तो ये मिलेगा k मिलेगा, 2 डालोगे तो 2k मिलेगा, 3 डालोगे तो 3k मिलेगा। तो यानी इसका ग्राफ ऐसा बनेगा और नीचे भी बनेगा। -1 डालेंगे तो -k मिलेगा, -2 डालेंगे तो -2k मिलेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट प्रोपोर्शनलिटी का ये रहा ग्राफ। ये बोल रहा है y इज प्रोपोर्शनल टू x,
ठीक है ना, x नहीं 1/x होगा यहाँ पे, ठीक है ना, 1/x, तभी तो यहाँ पे लिखा गया 1/x, ठीक है, क्योंकि x वाला पीछे था तो ये 1/x वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस सिंबल को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी वाला सिंबल हटेगा तो k आ जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो जब इन्फिनिटी डालोगे तुम इसमें, अभी मैंने पीछे इसीलिए बताया था, जब इन्फिनिटी डालोगे तो जीरो के अप्रोच करेगा, 1/∞ जो होता है ना वो जीरो होता है, आपको पता है, तो जीरो के अप्रोच करेगा, ठीक है। और जब तुम जीरो डालोगे तो 1/0 से बड़ा, ठीक है ना, तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी के अप्रोच करेगा। जब 1 डालोगे तो y = क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, तो ये 1, k हो जाएगा और ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x, स्क्वायर ऑफ x है तो x है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो क्या होगा, kx² हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, प्रोपोर्शनलिटी क्लियर हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। अब इसका अगर आप देखते हैं, 0 डालेंगे 0 आएगा, 1 डालेंगे तो k आएगा, ठीक है, -1 डालेंगे तब भी k आएगा, 2 डालेंगे तो कितना आएगा 4k, -2 डालेंगे तब भी 4k आएगा। तो इसे ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको, हाँ सर। अब y इज प्रोपोर्शनल टू √x, ठीक है ना, इसके बारे में करते हैं। अब असली प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, k लगाएंगे √x, अब इसमें जो भी वैल्यू डालेंगे वो x 0 से बड़ा ही डालेंगे, 0 डालेंगे 0 आएगा, 1 डालेंगे √1 आएगा यानी 1 ही होगा, 2 डालेंगे √2 आएगा, यानी इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, हाँ सर यहाँ तक क्लियर। अब थोड़ा सा परसेंटेज चेंज के बारे में पढ़ लेते हैं। परसेंटेज चेंज, इसमें बच्चों को अक्सर दिक्कत होता है, ठीक है, ये परसेंटेज चेंज में बच्चों को अक्सर दिक्कत होता है। जैसे एग्जामिनर बोलता है x 20% से चेंज हो रहा है, यानी x प्लस x का 20%, यानी देखो मोमेंटम इंक्रीज बाय 30%, तो मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, ओरिजिनल मोमेंटम तो p था, ओरिजिनल मोमेंटम तो p था, ठीक है ना, और p 30% से इंक्रीज हो रहा है, तब p का 30% यानी p × 30/100। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर, ये है आप लोगों को क्वेश्चन, इसको करके दिखा। मोमेंटम इंक्रीज बाय 50%, तब मोमेंटम को p मान लिया, अब p का 50% यानी 50/100। यहाँ तक क्लियर, मोमेंटम डिक्रीज बाय 50%, यानी ओरिजिनल तो p था और जो p है ना 50% से डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए माइनस कर रहा हूँ। डिक्रीज का मतलब माइनस, कम हो रहा है, और मोमेंटम डिक्रीज कर पाओगे, ये भी तुम कर लोगे। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, परसेंटेज चेंज क्लियर। अब आ रहा मेन टॉपिक AP GP और सीरीज, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज बोलते हैं। इसमें मैं उतना ही टॉपिक लेके आया हूँ जितना आप लोगों का जरूरत है और काम है, ठीक है ना, इतना कर लोगे तो तुमको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी डाउट आ रहा है तुम जाके इस लेक्चर को आधा घंटा 1 घंटा देख लो, फिर तुम्हारा डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो एक प्रोग्रेशन का मतलब होता है, प्रोग्रेशन का मतलब कोई भी सीरीज एक किसी फिक्स टर्म से बढ़ रहा है या घट रहा है उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। एपी का मतलब होता है किसी एक फिक्स नंबर में आप यदि एक फिक्स नंबर ऐड करते जा रहे हैं तो ये जो पैटर्न दिखाता है ना, इसी को हम लोग एपी बोलते हैं, ठीक है ना। किसी भी एक फिक्स नंबर में आप एक फिक्स नंबर ऐड करते जा रहे हैं, या किसी फर्स्ट टर्म में आप एक फिक्स नंबर ऐड करते जा रहे हैं या माइनस करते जा रहे हैं, तो ये जो पैटर्न बनेगा ना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है ना। एक खास पैटर्न होता है क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं। इसमें कॉमन डिफरेंस आता है, CD। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, कुछ नहीं करना होता, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना होता है, या थर्ड टर्म में से सेकंड करना होता है, या फोर्थ में से थर्ड करना होता है, या फिफ्थ में से फोर्थ करना होता है, दिमाग नहीं लगाना होता। तो A + D में से आप A माइनस करोगे ना तो आपको D आ जाएगा, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ, हाँ सर यहाँ तक क्लियर हुआ। इस पर कुछ क्वेश्चन हो जाए, हाँ सर क्वेश्चन हो जाए। तो क्वेश्चन करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पे 20 दिया है, यहाँ पे 30 दिया है, यहाँ 40 दिया, डैश आगे जा रहा है। अब मुझे तुम एक बात बताओ, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, चलो मुझे बताओ आप लोग, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है जो ऊपर मैंने ले रखा है, उसमें फर्स्ट टर्म बताओ। ये जो सीरीज ले रखा है इसमें फर्स्ट टर्म यानी A क्या है, A अपना क्या है। जैसे देखो जो फर्स्ट टर्म होता है ना, जो सबसे पहले होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, यानी A अपना 10 है। D क्या है, D 20 में से 10 माइनस करो, 20 - 10 करो, कितना आएगा सर 10 आएगा। 30 - 20 करो, कितना आएगा सर 10 आएगा।
यानी डी सेम आ रहा तो ये एपी में है, यदि डी डिफरेंट आता ना तो एपी में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसलिए क्या है, एपी में है। अब देखो डी निकाल दिया, एन निकाल दिया, इसका एन का फॉर्मूला, एन बोलो या टी एन बोलो, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो ये 10 20 30 40 डैश जा रहा है। अब कोई बोलेगा ए 100 बताओ, यानी 100 पोजीशन पे कौन सा टर्म है वो मुझे बताओ। तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू 100 रख दूंगा, ए के वैल्यू में रख दूंगा 10 और डी की वैल्यू रख दूंगा 10। तो ये मेरा हो जाएगा, ए की वैल्यू 10 है, 10 प्लस ये 100 माइनस 1 इंटू 10, ठीक है ना। अब इसको तुम लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। यहाँ तो कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बताओ, एपी में कोई भी डाउट है तो बताओ। ये रहा एपी, एपी का जनरल टर्म ऐसे लिखी जाती है, ये जो लास्ट में लिखा गया है यही अपना टी एन होता है, इसी को ए एन बोलते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही एपी का जान है या टर्म है, जो भी बोलो, यही आपको लर्न करना। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी बोलते हैं। ये है अपना पहला क्वेश्चन। मुझे इस सीरीज में बताओ ए क्या है, सर 2 है। इस प्रोग्रेशन का ए क्या है, सर 2 है। डी क्या है, सर 4 में से 2 माइनस करिए 2, या तो 6 में से 4 माइनस कर लीजिए 2। डी क्या है, 2 है। T10 बताओ, T10 कैसे निकलेगा, सर अभी अपने फॉर्मूला बताया, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि एन 10 है, ए की वैल्यू सर यहाँ पे अपने पास 2 है और 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 होगा, और डी की वैल्यू भी 2 है। इसको तुम लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। अब तुम बताओ T50 कैसे आएगा, यहाँ पे लिखेंगे T50 हो जाएगा ए 2 है और यहाँ पे 50 होगा -1 और डी भी 2 है। इसको तुम लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। T100 बताओ, ये आपका होमवर्क है। T100 निकालो और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो कि T100 क्या आएगा, मैं चेक करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है एसएन का फॉर्मूला, यानी सम ऑफ nth टर्म, यानी 10 टर्म का सम, 100 टर्म का सम, 50 टर्म का सम क्या होगा, क्योंकि एक एक नंबर को हम लोग ऐड नहीं करेंगे। अब 100 टर्म का सम बोलेगा तो ऐसे 100 टर्म को ऐड थोड़ा ना करोगे, 2 टर्म का बोलेगा तो ऐड करके बता दोगे, सर 10 + 20 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को छोटे छोटे नंबर में कॉमन सेंस लगेगा, लेकिन बड़ा नंबर जब आएगा ना तो अपन को फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। एक और फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a को a प्लस 2a को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी को l बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं, यही है लास्ट टर्म, ठीक है ना, इसी को l बोलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर। हाँ सर क्लियर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन सम पे, ये दे रखा है आप लोग, यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन मैं ले रखा हूँ, यानी इतना क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे ना तो लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना, मुरारी सर का वादा है, ठीक है। और तुम लोग कमेंट में भी जाके एक बार मुरारी सर लिख दो। चलो a = कितना होगा, 1 होगा। d = क्या होगा, 3 में से 1 माइनस करो 2 होगा। T10 कितना होगा, T10 बताओ। T10 सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। a की वैल्यू कितना सर 1 है, n की वैल्यू 10 है -1 और d की वैल्यू 2 है, ये तुम निकाल लोगे। T100 बताओ, a की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 100 है और -1 और d की वैल्यू 2 है, ये निकाल लोगे। S10 का फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, n/2 होता है और 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n की वैल्यू कितना है यहाँ पे बताओ, सर 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखूंगा, 10/2 लिखूंगा यहाँ पे, और 10/2 लिखा, 2 इंटू a की वैल्यू 1 है और यहाँ पे n 10 - 1 और d की वैल्यू 2 है। इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। S100 बता दो सर, S100 में इधर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। S100 सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा 100/2 और 2 इंटू a प्लस 100 - 1 इंटू डी कितना था, 2 था। इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 159 - ठीक है ना, इसका बताओ, इस प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म बताओ। सर a 1 हो जाएगा, यहाँ पे a कितना होगा 1 होगा सर, d कितना होगा, इसमें से ये माइनस करो सर 4 हो जाएगा। T20 कितना होगा, T20 सर a प्लस 20 - 1 इंटू डी, a की वैल्यू ये है और d की वैल्यू 4 है, तुम रखोगे आंसर आ जाएगा। T30 कितना होगा सर, a प्लस 30 - 1 डी, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 4 रख लेना। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है। एक बार कमेंट में लिखो यस सर, एक बार कमेंट में लिखो यस सर।
S20 कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू तुम 20 रख देना, a की वैल्यू यहाँ से उठा के 1 रख देना और d की वैल्यू 4 रख देना। S30 कितना होगा, यहाँ पर n की वैल्यू 30 पुट कर देना, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 4 पुट कर देना। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर? यस सर।